बड़ी जानकारी आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पहले चरण में 15 जिलों के 43 सीटों पर मतदान होगा। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 10 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी मतदान सुबह से जारी है। 31 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी और नव्या हरिदास के बीच मुख्य मुकाबला। सिक्किम की 2 सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर माफ कीजिएगा चुनाव हो रहा है। विधानसभा का चुनाव झारखंड की 43 सीटों पर पहले फेज का ये चुनाव है। विधानसभा का चुनाव झारखंड में, और कई राज्य जहां पर विधानसभा का उपचुनाव भी आज सुबह से जारी है। झारखंड की बात करें तो यहां पर विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहला फेज 15 जिले 43 सीटें और 10 राज्य जहां पर उपचुनाव के लिए भी मतदान आज सुबह से जारी है। 31 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट। और मेरे सहयोगी रितेश कुमार गौतम न्यूज रूम से सीधा लाइव जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी ले लेते हैं। रितेश, आज 10 राज्यों में कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना, और सबसे महत्वपूर्ण झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहला फेज है, 43 सीटें। फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल तिशा, लोकतंत्र के महापर्व में जो तमाम मताधिकार, जो मतदान है, जो जनता है वो वोट करने के लिए पहुंच रही है जी। और मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, मैं आपको सुन पा रही हूं रितेश। मेरी आवाज मुझे रिवर्ब हो रही है, इको कर रही है, आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है रितेश। आपकी तो मैं आवाज आपको बता रहा हूं टिशा कि जिस तरह से मतदान को लेकर जो तैयारियां की गई थी और जिस तरह से माहौल तमाम पार्टियों ने बनाया अपने अपने प्रचार के नजरिए से, उसके तहत आज सुबह से ही वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है जी। जिस तरह से आपने जिक्र किया अपनी बात में कि 10 राज्यों में 31 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का। इसमें 1 लोकसभा की सीट भी है जो केरल की वायनाड है, जहां से कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा खुद मैदान में उतरी हुई हैं। इसके अलावा झारखंड में 2 चरणों में मतदान हो रहा है, जिसमें से पहले चरण के तहत आज 43 सीटों पर वोटिंग तिशा हो रही है और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर। रितेश, यहाँ पर वायनाड लोकसभा सीट की बात करें तो प्रियंका गांधी, जिस तरह से आपने बताया, खुद कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इस सीट से उतरी हुई हैं। तो यहाँ पर किस तरह का मुकाबला देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रियंका गांधी के बीच में, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सीट है वायनाड। पहले राहुल गांधी के पास थी ये सीट, राहुल गांधी ने छोड़ी, उसके बाद इसका दारोमदार जो है वो प्रियंका गांधी ने अब संभाला है। हाँ बिल्कुल तिशा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो सीट है वायनाड, ये काफी ज्यादा लोकप्रिय सीट है, फेमस सीट है। उसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वो यहां का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद। इस बार भी उन्होंने यहां पर चुनाव लड़ा था, जीत भी हासिल की, लेकिन इस बार उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था लोकसभा की, जिसमें एक रायबरेली थी यूपी की और एक केरल की वायनाड थी। और दोनों ही जगह से राहुल गांधी अच्छी जीत हासिल करते नजर आए और दोनों में से जब एक सीट छोड़ने का मौका आया तो उन्होंने केरल की वायनाड सीट को छोड़ा। अब केरल से राहुल गांधी ने जिस तरह से इशारा किया था कि उनकी कमी यहां की जनता को खलेगी नहीं और एक तरह से यहां की जनता को 2 सांसद मिलने वाले हैं, वो ये कहते नजर आए थे। उसके बाद से ये लगभग क्लियर हो गया था कि प्रियंका गांधी यहां से प्रत्याशी बन सकती हैं और वैसा ही हुआ। प्रियंका गांधी यहां से मैदान में उतरी। नव्या हरिदास जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं इस सीट से, वो यहां पर मुकाबले में हैं, जो मुकाबला कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा से। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की एक लंबी बड़ी जीत रही, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से यहां पर लोकप्रियता रही है, माना जा रहा है कि उसका फायदा प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलेगा और वो इन चुनावों में जीत हासिल कर सकती हैं। लेकिन आज चूंकि मतदान का दिन है, प्रचार तमाम पार्टियों ने किया है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रचार करती नजर आई हैं, राहुल गांधी ने भी यहां पर रैलियां की हैं और राहुल गांधी लगातार ही कहते रहे कि जिस तरह से जो यहां पे काम किया गया है और जो उसके आधार पर यहां जीत हासिल होगी। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारियां यहां से की, जिसके तहत यहां पर अब जो प्रचार है वो पूरा हुआ। आज मतदान का दिन है, मुकाबला यहां पर जरूर देने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा को हो रही है, लेकिन
प्रियंका गांधी वाड्रा की स्थिति यहां पर काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती रही है। शुरू से ही जब उनका जब नॉमिनेशन ऐलान भी नहीं हुआ था, उस वक्त से ही माना जा रहा था कि इस सीट से प्रियंका गांधी उतरेंगी और वो जीत भी हासिल करेंगी। यहां मुकाबला भले ही दिया जा रहा हो, लेकिन स्थिति मजबूत प्रियंका गांधी वाड्रा की है। उन्होंने आज मतदान के बीच भी तमाम लोगों को संदेश दिया है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील वोटर से की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वायनाड के लोग मुझे जरूर मौका देंगे, ये वो कहती नजर आई हैं। आज लगातार इस बात को वो कहती रही हैं। तिशा, चलिए ठीक है रितेश, आप बने रहिए, आपका एक बार फिर से रुक करेंगे और भी ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन तब तक के लिए बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं और तमाम अपडेट्स आज के दिन को लेकर हमारे सहयोगी रितेश गौतम ने साझा की है। आज कई सीटों पर, और इनमें से एक लोकसभा सीट भी है, वो है वायनाड, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और मुख्य मुकाबला यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नव्या हरिदास और कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी के बीच में है। वायनाड लोकसभा सीट, इस पर उपचुनाव जारी आज सुबह से, और साथ ही कई राज्य जिनकी कई विधानसभा सीटों पर आज सुबह से उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव की सब तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई और आज सुबह से मतदान जारी है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और मतदाता उत्साहित भी है। तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 15 जिले और 15 जिलों की 43 सीटें। झारखंड में पहले फेज का विधानसभा चुनाव जारी है और 2 पालियों में, यानी कि 2 फेजेज में झारखंड में चुनाव होना है। अच्छा देश हम लोग का, अच्छा झारखंड रहेगा और क्या। यानी बदलाव चाह रहे हैं? एकदम बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। हाँ, अपना हेमंत सोरेन के राज में कुछ हुआ नहीं, कैसे बीजेपी राज में कुछ हो जाए। देखिए, बाकी तो अंदर में कोई देखा नहीं है। क्या नाम है? अजय। ये बताइए भैया, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में वोट देने आए हैं? रहने दीजिए कुछ। आप कुछ बोलेंगे? तो झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 15 जिले झारखंड के, जहां पर 43 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से मतदान जारी है। कुछ तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई, जो कि झारखंड से ही थी, जहां पर अलग अलग बूथों पर आज सुबह से मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। और आज 43 सीटों पर, झारखंड की विधानसभा सीटों पर 43 सीटें हैं। पहला फेज है और चुनाव यहां पर विधानसभा का जारी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसके बाद जो दूसरे फेज का चुनाव होगा वो 38 बची हुई सीटों पर होगा। और हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, रुक कर लेते हैं उनका। रितेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल तिशा, आपकी आवाज मेरे पास पहुंच रही है, लेकिन वो समस्या एक बार फिर से बनी हुई है कि मेरी आवाज ही मुझे लौट के वापस आ रही है। लेकिन झारखंड चुनाव को लेकर एक अपडेट देते हैं अपने दर्शकों को, चूंकि 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है और झारखंड में जो पहला फेज है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि अधिकांश सीटें इसमें से रिजर्व हैं और ऐसा माना जाता है कि जो एसटी रिजर्व सीटें हैं, जो उन्हें जीत लेता है उसकी सरकार बनती है। पिछली बार भी, यानी पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में भी उस वक्त के यूपीए और आज के इंडिया ब्लॉक के अनुसार उस वक्त जितनी सीटें जीती गई थी, यही कारण था कि पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। और इस बार भी जो 43 सीटें वोटिंग हो रही है, इसमें 26 सीटें रिजर्व हैं। तिशा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं अपने आप में। 15 जिले, जिस तरह से आप जानकारी लगातार दर्शकों को साझा कर रही हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इन 43 सीटों में से कई सीटें हॉट सीट हैं, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। इन पहले फेज की बात करें तो 43 सीटों में से 14 सीटें कोलान क्षेत्र में आती हैं, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर में है, 9 सीटें पलामू में है और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन में पड़ती हैं। अलग अलग रीजन के हिसाब से जो सीटें हैं उसके अनुसार कुल प्रत्याशियों की संख्या 600 से भी ज्यादा है। कुल प्रत्याशी इन 43 सीटों पर 683 हैं और इसमें से 43 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि जो 28 आदिवासी राज्य सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं प्रदेश में 81 में से, उसमें से 20 सीटों पर इस पहले फेज में मतदान हो रहा है। और पिछली बार अधिकांश सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने यहां से निकाली थी। यही कारण था कि उनकी सरकार बनी।
इन 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें से 9 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, बल्कि 6 सीटें इसी फेज में हैं। जी। और इस फेज में कौन कौन से दिग्गज मैदान में हैं, वो भी तिशा एक बार आपको बता दें। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कौड़ा की पत्नी गीता कौड़ा, रघुवर दास की जो बहू हैं पूर्णिमा साहू, इसी तरह से तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। यही कारण है कि पहले फेज पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 2 फेज में झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। पहला फेज आज है, जहां मतदान सुबह से जारी है। दूसरा फेज 20 तारीख को होगा, और जो नतीजे हैं प्रदेश के, जो सभी उपचुनाव और झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजों के साथ घोषित किए जाएंगे, वो 23 तारीख को होंगे। पिछली बार 43 में से 29 सीटों पर इंडिया ब्लॉक ने जीत दर्ज की थी, उस वक्त के यूपीए के अनुसार और आज के इंडिया ब्लॉक के अनुसार। 43 में से 29 सीटें उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की और आज के उसके गठबंधन भाजपा और आजसू की, तो उस वक्त उन्हें 14 सीटें ही यहां पर से मिली थी। 43 में से 14 सीटें ही वो निकाल पाए थे, और उस वक्त 22 सीटें यहां से निकाली गई थी। कुल मिलाकर बात करें वर्तमान की स्थिति की, तो मतदान लगातार जारी है। कुछ जगहों से समस्याएं भी पेश आ रही ईवीएम से संबंधित। एक खबर जो अभी इस वक्त आई है सिमडेगा में आई, जहां ईवीएम मशीन में खराबी बताई गई है, और आधे घंटे बाद वहां पर मतदान की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होती नजर आई है। इस बीच आपको ये बता दें कि जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है, और लगातार इस बीच भी बयानबाजी जारी है। लगातार अपने जो तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। वोटिंग करने के लिए लोग लगातार निकल रहे हैं, और शाम तक वोटिंग होगी। सुबह से मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। सुबह से ही झारखंड में जो पोलिंग केंद्र हैं तिशा, वहां पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बिल्कुल रितेश, दावों और वादों का दौर तो लगातार जारी रहता ही है, और जिस तरह से आपने जानकारी साझा की, बिल्कुल एक बड़ी पार्टी के तौर पर जेएमएम, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा उभर कर सामने आई थी। कई सीटें यूपीए गठबंधन के तहत कांग्रेस और जेएमएम ने निकाली थी जरूर, लेकिन इस बार जो स्थिति है वो कुछ बदली हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि जेएमएम के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी से जो संबंध रखते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और वो भी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर भी चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो क्या इससे समीकरण इस बार इन सीटों पर बदल सकते हैं पिछली बार के मुताबिक? बिल्कुल तिशा, इस बार माना जा रहा है कि मुकाबला काफी ज्यादा टफ है दोनों ही गठबंधनों की तरफ से। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आजसू अलायंस के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से इस बार प्रचार जोर पकड़ा था तिशा, उस वक्त बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बयानों के जरिए भी नजर आई। तमाम तरह के बयान दिए गए, बटोगे तो कटोगे से लेकर एक हैं तो सेफ हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार कहती रही, ये तमाम बयानबाजी सुनाई दी है। लेकिन जिस चीज का जिक्र आपने किया, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, वो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें दरअसल जेल हुई थी एक घोटाले के मामले में, और उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने हेमंत सोरेन ने अपने दूसरे नंबर के चंपई सोरेन को पद दिया, मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब हेमंत सोरेन वापस लौट के आए तो वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने, और इसी के बाद से चंपई सोरेन नाराज बताए गए। उसके बाद चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए, मैदान में उतरे हुए एक बार फिर से। कई कारण हैं इस बार जो मुकाबला काफी ज्यादा टफ, चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है दोनों ही तरफ से। लगातार जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस बात को कहते नजर आए हैं तिशा कि इस बार मुकाबला पहले जैसा नहीं है। इस बार थोड़ी चुनौतियां दोनों ही तरफ से हैं, चूंकि मुकाबला इतना ज्यादा कांटे का नजर आ रहा है, इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से जो रणनीति है, जो परिदृश्य है चुनावों के मद्देनजर, वो बदला हुआ है, लेकिन माहौल जरूर इस वक्त पूरी तरह गरमाया हुआ है, चूंकि प्रचार इस तरह का ताबड़तोड़ रहा था। और साथ ही साथ अब मतदान का आज दिन है, लोग लगातार वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बीच जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी आपको बता रहे हैं कि कौन कौन वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहा है। मुकाबला निश्चित रूप से दिलचस्प है, और कई सीटों पर मुकाबला काफी ज्यादा रोचक इस लिहाज से चूंकि वहां पर दिग्गज उतरे हुए हैं। लेकिन यह बात पूरी तरह से कि इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर का दोनों तरफ से नजर आ रहा है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। रितेश, अभी तक जो जानकारी आपने साझा की है मतदान से संबंधित,
अभी क्या कोई आंकड़ा सामने आया है कि सुबह से वोटिंग चल रही है, तो अब समय जो है वो करीब 9:46 है, तो अब तक कितना परसेंटेज वोटिंग का हो चुका है? इससे संबंधित कोई अपडेट आपके पास है रितेश? बिल्कुल तिशा, आपको बता दें कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, करीब 10 बजने वाले हैं। 3 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन चूंकि वोटिंग को लेकर झारखंड में 15 जिलों में 43 सीटें हैं, यानी आप समझ सकते हैं इस जगह पर कि सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से जो डिवाइड किया गया है, बांटा गया है पूरे प्रदेश को। 81 सीटें हैं, 43 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, यानी 3 घंटे का वक्त हो चुका है। जो ताजा मत प्रतिशत है वो आप तक बताएंगे जैसे ही हमारे पास पहुंचता है, लेकिन इस बीच वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह जरूर है। ऐसी तस्वीरें लगातार झारखंड के अलग अलग पोलिंग केंद्रों से सामने आ रही हैं, जहां पर वोटिंग आज हो रही है, यानी जिन 43 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है वहां पर उत्साह जरूर बना हुआ है। माना जा सकता है कि वोटिंग जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मतदान काफी ठीक ठाक रहा था, या उससे पहले विधानसभा चुनावों की बात करें, कुछ उसी तरह का इस बार भी मतदान रह सकता है। चूंकि मुकाबला इतना ज्यादा कांटे का है, लगातार जो राजनीतिक दल हैं या प्रत्याशी हैं वो अपने अपने मतदाताओं को बाहर निकालने की कोशिश जरूर करते रहे, लेकिन क्या उस तरह से टर्नआउट हो पाएगा, इसे लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन पोलिंग को लेकर, मतदान को लेकर निश्चित ही लोगों में उत्साह है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी तैयारियां की गई हैं, और जो मतदाता पहुंच रहे हैं वो भी अपनी अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं तिशा। वो कह रहे हैं कि विकास के नजरिए पर, विकास के मुद्दे पर वोट कास्ट कर रहे हैं, बदलाव के लिए झारखंड में विकास तेज गति के साथ हो, इस तरह की बातें लगातार कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की जरा एक तरफ अपनी अपनी जीत की गारंटियां और वादे जो करते हैं, उसके अलावा आम जनता का तर्क बिल्कुल साफ है। वो खुलकर कुछ बोलती नहीं, लेकिन मन ही मन में वो पूरी तरह से निर्धारित रखती है कि किससे अपना वोट कास्ट करना है। यही कारण है कि पोलिंग केंद्रों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तिशा, वो आपको बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं लगातार। उसमें चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, तमाम उम्र के लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि लोगों में उत्साह है। चूंकि अभी सुबह का वक्त है, जिस तरह से सूरज चढ़ेगा उस तरह से पोलिंग केंद्रों पर भीड़ भी बढ़ती नजर आएगी तिशा। बिल्कुल। रितेश, इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे सिमडेगा विधानसभा सीट की, जहां पर ईवीएम खराब होने का मामला आपने बताया था, तो अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा है? ईवीएम से संबंधित जो समस्या है, क्या उनका निस्तारण किया गया है? बिल्कुल तिशा, जिस तरह से समस्याएं पेश आती हैं ईवीएम को लेकर या फिर किसी अन्य समस्या जो पेश आती है मतदान के दिन, उसे लेकर प्रशासनिक अधिकारी चुनाव आयोग के पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। जैसी ही समस्या मिलती है उसी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। जिस विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वहां पर भी जो मतदान है वो ईवीएम की शिकायत पेश आने के बाद शुरू हो चुका है। जैसा मैंने पहले बताया था, करीब आधे घंटे तक वहां पर मशीन जो थी वो खराब रही थी। जो जानकारी आई थी वो बूथ नंबर 115 था, जहां पर ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण करीब 30-35 मिनट तक वोटिंग यहां पर प्रभावित हुई थी। लेकिन उसके बाद अब दोबारा से मतदान यहां पर शुरू हो चुका है। कुछ एक जगहों को छोड़ दे तो मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और किसी तरह की अभी कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है। और तमाम जो मतदाता हैं, जिसमें दिग्गज भी हैं, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बीच दावा कर रही कि भाजपा डर गई है, सरकार दोबारा से जेएमएम और कांग्रेस की बनने वाली है। उधर बीजेपी दावा कर रही कि इस बार प्रदेश में बदलाव होगा। जिस तरह से लोकसभा के नतीजे आए या उससे पिछले चुनावों में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी में नहीं था तिशा, लेकिन चूंकि जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा है उसे जेएमएम और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर पार किया, उस आधार पर सरकार बनाई। इस बार बीजेपी आजसू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और उनका कहना है कि इस बार बदलाव होगा। बदलाव के लिए लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। एनडीए की सरकार बनेगी, ये लगातार कहा जा रहा है। चूंकि गठबंधन में चुनाव लड़ रही है बीजेपी, 8 सीटें उसने अपनी गठबंधन पार्टनर को दी हैं और वोटिंग लगातार जारी है। कुछ एक जगहों को छोड़ दें तिशा, तो अभी तक किसी प्रकार की कोई खबर झारखंड से सामने नहीं आई है जिसमें कहीं ज्यादा वोटिंग प्रभावित होती नजर आई हो, कुछ एक जगहों को छोड़ दे तो। बिल्कुल बिल्कुल। रितेश, पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। 6 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर आज उपचुनाव हो रहा है। अब अक्सर हम देखते आए हैं कि थोड़ा सेंसिटिव राज्य है पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी काफी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। इस राज्य की भी 6 विधानसभा सीटों पर आज जो वोटिंग है वो चल रही है। इससे संबंधित कोई जानकारी आप दे पाएंगे?
रितेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रितेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल समस्याओं की वजह से लगातार कुछ परेशानियां हो रही है, एक बार फिर से रुक करेंगे रितेश का। लेकिन तब तक के लिए आपको बता दें, झारखंड आज विधानसभा का चुनाव झारखंड में चल रहा है। तमाम जानकारी साझा की हमारे सहयोगी ने, और 43 सीटों पर वोटिंग लगातार झारखंड में जारी है और मतदान अच्छी तरह से हो रहा है और काफी उत्साह में लोग हैं। लंबी लंबी कतारें झारखंड में देखने को मिल रही है। अलग अलग पोलिंग बूथों से तस्वीरें भी सामने आई हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण राज्य, और यहां पर भी पश्चिम बंगाल में भी 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आज सुबह से ही मतदान करने के लिए, अपने मत अधिकार का उपयोग करने के लिए जगह जगह से लोग अपने पोलिंग केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। 21 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट, यानी कि 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह से चल रही है। और वही बात करें केरल की वायनाड सीट की, तो वायनाड लोकसभा सीट, यहां पर भी आज सुबह से वोटिंग लोकसभा उपचुनाव के लिए जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद झारखंड का विधानसभा चुनाव, और यहां पर 43 विधानसभा सीटों के लिए सुबह से वोटिंग जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव 43 सीटों पर जहां पर वोट आज सुबह से पड़ रहे हैं, उसका जो मतदान प्रतिशत है वो फिलहाल सामने नहीं आया है। अपडेट लगातार आपको बताते रहेंगे कितना प्रतिशत मतदान अभी तक झारखंड में रिकॉर्ड किया गया है इन 43 विधानसभा सीटों पर। करीब 10 बजे का समय अभी हो चुका है। 3 घंटे मतदान होते हुए पूरे हो चुके हैं और ताजा अपडेट्स जो मतदान प्रतिशत को लेकर सामने आएंगे वो भी आपसे साझा करेंगे। पश्चिम बंगाल, मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों की कई विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव जो है वो चल रहा है। मतदान उपचुनाव को लेकर चल रहा है। सिक्किम, राजस्थान की 7 सीटें, सिक्किम राज्य की 2 सीटें और केरल की 2 सीटें, जहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह से जारी है। सिक्किम की 2 सीटों पर निर्विरोध जो है वो चुनाव संपन्न हो चुका है। गुजरात की बात करें तो 1 सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान आज सुबह से जारी है। और मध्य प्रदेश की भी 2 सीटें, विजयपुर और बुधनी, इन 2 विधानसभा सीटों के लिए मध्य प्रदेश के लिए आज वोटिंग सुबह से जारी है। पश्चिम बंगाल की अभी हम बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजामात यहां पर पश्चिम बंगाल में किए जाते हैं। थोड़ा सेंसिटिव राज्य पश्चिम बंगाल माना जाता है और यहां पर भी 6 विधानसभा सीटों के लिए पश्चिम बंगाल में आज सुबह से वोटिंग चल रही है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, लगातार आपको अपडेट करवा रहे हैं उससे, और तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों की ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, वो पश्चिम बंगाल की ही तस्वीरें। पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की रात सुबह से वोटिंग जारी है और ये तस्वीरें वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से ही आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और सीआरपीएफ के जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि शांतिपूर्वक ढंग से मतदान जो है वो इन 6 विधानसभा सीटों के लिए संपन्न हो पाए। और जो तस्वीरें ताजा आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, काफी महिलाएं भी यहां पर पहुंच रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। महिला वर्ग भी यहां पर पहुंचकर बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपने मत अधिकार का उपयोग करने के लिए लगातार यहां पर पहुंच रहा है और बड़ी सहभागिता जो है वो मानी जाती है जनता में महिलाओं की। और महिलाएं भी वोट कास्ट करने के लिए यहां पर सुबह से लंबी लंबी कतारों में लगकर पहुंच रही हैं, अपने मत अधिकार का उपयोग कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस बल की भी तैनाती यहां पर की गई है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी या फिर किसी तरह की कोताही जो है वो ना हो, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है। पश्चिम बंगाल एक सेंसिटिव राज्य है और यहां पर कई बार वायलेंस जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और देखिए ये ताजा तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग केंद्र से ये तस्वीर प्रियंका गांधी वाड्रा की सामने आई है। कांग्रेस प्रत्याशी है प्रियंका गांधी
और ये सीट बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि इस सीट का जो पूरा जिम्मा है वो राहुल गांधी यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने संभाला हुआ था। इस सीट को छोड़ने के बाद अब इस सीट की पूरी जिम्मेदारी जो है वो है कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी के हाथों में। प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी प्रत्याशी है और कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस सीट से देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी की तस्वीरें, प्रियंका गांधी वर्सेस नव्या, बीजेपी प्रत्याशी और कड़ा मुकाबला दोनों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वायनाड लोकसभा। And they should use it well. पूरा दमखम यहां पर खासकर प्रचार प्रसार के दौरान, चुनावी कैंपेन को उधार देने के दौरान लगाया था।